आज का टास्क जब शुरू होता है तो सभी को असेंबली रूम में बुलाया जाता है। इस प्रकार का एक बोर्ड है जिसमें मैक्सिमम 20 से मिनिमम -10 तक का नंबर है। फरहाना घर की कैप्टन है। अब फरहाना को डिसाइड करना है कि किसको कितना नंबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर इन्वॉल्वमेंट इन दिस गेम। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैचिंग करके पहना है काइंड ऑफ अभिषेक वाले ग्रुप के साथ नेहल ने कपड़े। ठीक है। अच्छा, तानिया आज अच्छी लग रही है वैसे मुझे। नंबर देना शुरू करती है फरहाना। -10 में उसने मृदुल को रखा और मृदुल ने उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। एंड फिर आई थिंक -8 में उसने नीलम को रखा। पर फरहाना ने वही पॉइंट बोले कि इतना क्यों सब तुम्हें सेव करने के लिए कहते हैं, तुम अपना गेम अपने आप से खेलो। गौरव को -3 में रखा। यहाँ पर नीलम के टाइम में एक वैलिड पॉइंट उठाया था। किसने, क्या नाम है इसका, मृदुल ने, कि तुमने तब वोट ले लिया इसको सेव करने के लिए। अब तुम कह रही हो कि नीलम तुम जो है अकेले खेलो। जेके ने भी अपना अच्छा टैकल किया। उसने कहा ये मेरा गेम नहीं है कि मैं बेकार में देखूं, बेकार के झगड़े में पढ़ूं, फिर जाकर सॉरी कहूं। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टोंट था अमल के लिए। उसने कहा मैं ऐसा ही हूँ और मैं नहीं खेलता इस तरीके से स्टूपिड तरीके से गेम, भले ही उसके लिए मैं दिखूं या ना दिखूं। फिर असनूर को वोट देती है, सॉरी असनूर को -3 पॉइंट देती है एंड असनूर को कहती है कि अभिषेक के अलावा तुम्हारा कोई गेम नहीं है। तो असनूर उसका रिप्ले दे रही थी और उस रिप्ले में अभिषेक भी मतलब ठीक है, अभिषेक का नाम उठाया तो अभिषेक भी कूदा, फिर अमल भी आया एंड प्रणीत अमल की भी तो मैं हो गई वहाँ पर। अभिषेक फनी सबसे ज़्यादा, जब भी इन तीनों की लड़ाई होती है ना, ये अंसुर, अभिषेक एंड फरहाना की, एक तो गंदी लड़ाई होती है और फनी लड़ाई भी होती है। तो यहाँ पर फरहाना जो है अभिषेक को कह रही है उंगली नीचे करके बात कर, तू सेक्रेटरी है इसका। और यहाँ पर ये देखो अभिषेक को सारे उंगली दिखाकर, ले मैं इससे बात करूँगा, क्या कर लेगा। फरहाना चलो जो कह रही थी मैं मान लेती हूँ सही कह रही थी, लेकिन उसने एक वर्ड गलत कह दिया कि परवरिश, तो ये वर्ड यूज़ नहीं करना था। तो फिर अंसुर ने भी पलट के जवाब दिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम कुनिका जी को अब्यूज़ किया है, तुमने कुनिका जी को इधर उधर की बात करी है। डेफिनेटली ये बात तो सही है, फरहाना ने बहुत गलत बोला है कुनिका को। तो परवरिश वाली बात, संस्कार वाली बात, बिहेवियर वाली बात और इज्जत देने और पाने वाली बात फरहाना को सूट नहीं करती। फिर प्रणीत को उसने 0 नंबर दिया और कहा कि आवेश की वजह से दिख रहे थे। तो यहाँ पर प्रणीत ने काफ़ी सही आंसर दिया कि अगर आवेश की वजह से मैं दिख रहा था तो फिर मुझे घर जाना चाहिए था, आवेश को नहीं। नेहल को जो है 15 मार्क दिया, मुझे लगता है ठीक है दिया। और वहीं कहा कि सीक्रेट रूम को गई हो और जो निकाल कर आई हो उसे ओपनली सामने रखो तो तुम्हारा गेम स्ट्रांग होगा। एंड यस, नेहल की बस एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि उसको अमल को सबसे पहले टारगेट करना था, बट उसने वो चीज़ की नहीं। एंड उसने डेफिनेटली गेम का ही कुछ सोच कर किया नहीं होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर नेहल। यहाँ पर तो फरहाना ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया है। कल तानिया ने चौंकाया था और आज फरहाना चौंका रही है। अभिषेक को उसने 17 पॉइंट दे दिए। कैमरा सीधा अंसुर के ऊपर चला गया। अभिषेक भी कंफ्यूज है कि क्या हो गया। अमल ने मस्त जोक मारा कि अभिषेक सोच रहा है मैं लड़ूँ कैसे। फिर यहाँ पर अभिषेक में स्माइल कर रहा है और क्या, तो फरहाना ने वहीं कहा कि सबसे ज़्यादा लाउड है एंड एक्टिव है तो 17 पॉइंट। एंड कुनिका जी कमेंट पास कर रही हैं अभिषेक तो उसको लड़ना है इस पर। अभिषेक कह रहा है कि 20 क्यों नहीं दिया। सो सच ए क्यूट एंड फनी मोमेंट। यहाँ क्यूट अभिषेक भी लग रहा था एंड यहाँ क्यूट फरहाना भी लग रही है। पता नहीं, बाहर एक अफवाह चल रही है कि फरहाना बहुत ज़्यादा लाइक करती है अभिषेक को। मे बी दैट इज़ ट्रू। इवन आजकल तो ये भी न्यूज आया है कि नेहल भी लाइक करती है अभिषेक को। बशीर को यहाँ पर 13 पॉइंट दिया फरहाना ने एंड फरहाना चाहती तो डेफिनेटली अभिषेक को नीचे रख सकती थी। एटलीस्ट बशीर को अभिषेक से तो आगे रख सकती थी। हम लोगों को क्या पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, कौन किसका फ़ैन है अलग चीज़ है, बट अगर फरहाना दोस्त है बशीर की तो डेफिनेटली उसको ऊपर रख सकती थी। तो बशीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हुआ है, हर्ट हुआ है, ये तो उसके चेहरे से पता चल ही रही है। शहनवाज को जो है 20 पॉइंट दिया है एंड नंबर 1 में रखा है। रीजन नीचे सलमान खान ने वीकेंड में बोला ये चीज़, तो वही चीज़ है, सलमान ने बोल दिया और तुमने रख दिया एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद जिसान को 10 नंबर दिया जा रहा है। जिसान को कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड हो, फ्रंट फुट में आकर खेलो। तानिया को 8 पॉइंट दिया। तानिया ने जो कहा वो मुझे सही लगी
कि मुझे तो लगता है कि मैं 20 में रहना डिजर्व करती थी, नंबर 1 पोजीशन में। डेफिनेटली तानिया ने काफ़ी कंटेंट दिया है और आज भी मेरा यही है कि तानिया जो है टॉप 5 में जाएगी। नंबर 5 का पोजीशन कुनिका जी को दिया गया है, तो नंबर 2 का अमल को दिया गया है। यहाँ पर अभिषेक अंशुर से कह रहा है, अंशुर अलर्ट रहे, ये लोग हमारी फ्रेंडशिप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव ने कन्फ्रंट किया फरहाना को कि तुम्हें ये लग रहा था कि मैं बाहर अच्छा दिखूं, इस वजह से तुमको सेव किया है। फिर फरहाना ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे याद नहीं। यहाँ पर फिर अजीब सी चीज़ दिखाई गई, अमल को फिर बैठकर चूना मार रही है, क्या नाम है इसका, तानिया, और क्या पता नहीं क्या कह रही थी, मैंने स्किप कर दिया। और जिसान तो हमारा मास्टर। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कुनिका मैम को लेकर। कुनिका मैम ने डायरेक्टली जिसान के मुंह पे उसको कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग लड़कियों से जलते हो। ओह माय गॉड, कुनिका जी के पास, कुनिका जी एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग गर्ल है। उनके ठीक है नेगेटिव साइड बहुत है, लेकिन उनसे डेफिनेटली ये एक चीज़ तो सीखनी ही है। वो सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, जैसी भी है, अच्छी बुरी, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। और गेम में भी हम देख रहे हैं कि चाहे भले ही गलती उनकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअली तो खेल ही रही है। यहाँ पर नेहल कह रही है कि शुरू से मतलब जिसान मुझे पसंद नहीं करता था। कुनिका जी का ओपिनियन सही है, और शुरू से जब मैं इनके ग्रुप में थी तो बसीर के वजह से थी। यहाँ पर बसीर के बारे में भी बात चल रही है। नेहल ने कहा कि बसीर बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा है, क्योंकि या फिर पता नहीं गुस्से में लग रहा है कि कौशब तुमने अभिषेक को ज़्यादा पॉइंट दे दिया। तो फरहाना कह रही है ऐसा थोड़ी ही था कि मतलब वो दोस्त को ज़्यादा दोगे दुश्मन को ज़्यादा नहीं दोगे। फरहाना एंड नेहल के अच्छे साइड्स भी हैं, बट उन लोगों ने प्रेफर किया कि वो अपने अच्छे साइड को कम दिखाएं, और जो नेगेटिव साइड, और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें अच्छे पॉजिटिव पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव साइड उनकी हैवी है, इसलिए उन्होंने नेगेटिव साइड ही अपना ज़्यादा दिखाया है एपिसोड में। यहाँ पर जिसान आया शहनाबाज एंड तानिया को कह रहा है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि फरहाना ने अभिषेक को इसीलिए ज़्यादा वोट दिया है ताकि अभिषेक के ग्रुप में एंट्री ले सके, और ये बात जाकर उसने अभिषेक एंड अंशुर को भी कह दी। पर पता है इसमें सबसे बड़ी ऑकवर्ड चीज़ क्या थी, तानिया एंड शहनाबाज जो जिसान के साथ इतना ज़्यादा बैठते हैं, उसको सर बुलाते हैं, और मतलब उसके सामने उसे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, और जैसे ही वो चला गया उसके पीछे डिसरेस्पेक्टफुल वाली बात है। आई रियली डोंट लाइक दिस पीपल्स, बहुत चीप लोग हैं ये लोग। फिर राशन का टास्क हो रहा है। राशन का टास्क ये है कि जिन लोगों को जितना नंबर दिया गया है वो लोग उतना बोरियाँ उठाएंगे। मतलब एग्ज़ाम्पल, शहनाबाज को 20 पॉइंट मिले हैं तो शहनाबाज 20 बोरी उठा कर लाएगा, और -10 अगर मृदुल को मिले हैं तो 10 बोरी उठाकर मृदुल जो है वो वापस कर देगा। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा पॉजिटिव कॉमेडी चल रही थी। प्रणीत कर रहा था, अभिषेक कर रहा था, अमल कर रहा था, सब अच्छा कर रहे थे। और यहाँ पर और क्या था, और ये फिर से अमल एंड तानिया की स्टोरी। खैर, और ये टास्क है यार, इस टास्क के बारे में क्या कहूँ, क्लिप देखो। यहाँ पर और एक अच्छा पॉइंट मारा अभिषेक ने कि तानिया जो है वो, अच्छा तानिया जो है वो क्या है कहते हैं, आवागढ़ो, जुगनी पता नहीं क्या उसको कहते हैं, देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसी ने खा रखा है और किसी ने खाया नहीं है। और अभिषेक यहाँ से कह रहा है स्ट्रगल, यही तो है स्ट्रगल कि वो पूरी उठा कर ला नहीं पा रहे। ओके ठीक है। अच्छा गाइस, थोड़ा गौर से देखना अभिषेक को एंड नेहल को, दोनों के आउटफिट को मैचिंग किसने की है। अभिषेक ने तो डेफिनेटली नेहल के साथ नहीं की है। पहले मुझे लगा कि नेहल ने अंशुर के साथ मैचिंग की है, बट अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेहल ने अभिषेक के साथ मैच कर रही है। कहने को कहा जा सकता है कि कोइंसिडेंस, बट बाहर बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है कि नेहल एंड फरहाना दोनों अभिषेक के लिए फील करते हैं। सो देखते हैं एपिसोड में आगे क्या होता है। न्यूज़ ये भी आया था कि ये आने वाली है, कौन, अभिषेक की जो एक्स वाइफ है उसको वाइल्ड कार्ड बनाकर भेजने वाली है। फिर सुना जा रहा है कि राखी सावंत को भेजने वाला है, पता नहीं यार क्या होने वाला है। यहाँ पर फिर एक छोटा मोटा टास्क किया जाता है डे न्यू प्रॉपर्टी का। 20 नंबर लेकर शहनाबाज सबसे आगे था तो उसको यहाँ पर बिठाया जाता है, उसे से क्वेश्चन किया जाता है। अब शहनाबाज को जो सही गलत लगा उसने वो किया, जैसे कि अंशुर को उसने काम चोर का टैग दिया, और अमल को उसने दिया कि अमल को गुस्सा शांत करने की ज़रूरत है। कुनिका जी को पता नहीं क्या दिया, बट कुनिका जी ने लाइक नहीं किया उस चीज़ को।
जो भी है ये वाला कुछ बहुत बड़ा टास्क था नहीं, बस एक बूटे न्यू प्रॉपर्टी का एक प्रमोशन था। इतना प्रमोशन मैंने देख लिया है कि मैं भी अब सोचने लगी हूँ काश मेरे पास 6 करोड़ होते तो 3 करोड़ देकर मैं दुबई में एक प्रॉपर्टी लेकर रहते। खैर ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्रुप अपनी मस्ती कर रही है, वहाँ पर अभिषेक अंसुर की अपनी मस्ती चल रही है। लाइफ में आया था कि तानिया एंड नीलम जो है इनकी बातें सुनकर उठ गए थे एंड नीलम बात करने लगी अभिषेक से। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर क्या था, सुबह सुबह हाँ रात में और एक चीज़ हुई कि प्रणीत के अंडे शहनाबाज ने, बसीर ने, जिसान ने चुरा लिए। शहनाबाज ने मना किया कि मत कहना, बट जिसान ने उसी मोमेंट पे कह दिया था कि कल सुबह होते ही मैं कह दूँगा। फिर उसने अच्छा रात को इन लोगों ने ऑमलेट बनाकर खा लिया। फरहाना यहाँ पर कह रही है कि कैप्टन की क्या जिम्मेदारी है, रात में अंडे बचाओ और सुबह आइसक्रीम बचाओ, क्योंकि आइसक्रीम भी आया था एंड आइसक्रीम की भी कुछ चोरी होकर खा चुके हैं या चोरी करके खा रहे थे जो भी। और सुबह हुआ तो सुबह बढ़िया सेटअप लगा हुआ था डायनासोर का, जुरासिक पार्क वगैरह का। और सुबह होते ही जिसान ने जो अंडे हैं वो असनूर को लौटा दिए और असनूर को कहा कि ये प्रणीत के अंडे हैं। तो असनूर ने कहा हमने इसे मस्ती में चोरी कर लिया था। और असनूर ने कहा ठीक है, फिर उसको कब कहना है। तो जिसान ने कहा नहीं कहो मत, बस लेकर उसका रख दो, हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। बिग बॉस के हाउस में ना कुछ चमत्कार ही हो रहा है। जिसाने शहनाबाज जो है सुबह कमेंट्री कर रहा था, जो भी उसको लगता है उसका सो कॉल्ड फनी अंदाज में, बट मुझे आज बहुत हंसी आई उसकी बातों पर। और यहाँ पर जिसाने बता दिया बसीर को कि अंडे जो है मैंने लौटा दिए। तो बसीर ने जाकर यहाँ पर इससे बात कर ली शहनाबाज से कि शहनाबाज, उन्होंने बता दिया कि अंडे हमने लिए थे। तो शहनाबाज खपा है कि मैंने कसम दिया था, तुमने क्यों बताया। तो यहाँ पर आकर अमल से और जिसान से वही बात कर रहा है कि जब तुमको कहा था नहीं लौटाना है क्यों लौटाया। यहाँ पर अमल का अपना ही चल रहा है कि तुमने क्यों मतलब उन लोगों को अंडा लौटाया नहीं कहना चाहिए था ना, महात्मा क्यों बन रहे हो। तो बसीर ने भी जिसान ने भी कहा कि महान थोड़ी ही बन रहा हूँ, अगर महान नहीं बन रहा तो चोर भी बनने का कोई शौक़ है नहीं। देखो जिसान का मुझे कोई फॉल्ट लगा नहीं, क्योंकि रात में ही उसने कह दिया था कि मैं सुबह बता दूँगा, उसी मोमेंट पर उसने कह दिया था। और अमल तो हमारा स्कूल का बच्चा है, वो भी उसी एज में है जहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि जो हमारी दोस्त है जिससे हमारी लड़ाई हुई है उससे कभी भी बात ना करे, उसकी फ्रेंड ना बने। ये अभी भी उसी चीज़ पर अड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पर अमल ने एक पॉइंट सही कही। हाँ अमल ने और एक पॉइंट कहा कि तुम क्यों बैठकर सभी जनों से मतलब गौरव से, अभिषेक, संसूर से क्यों बात करते हो। फिर अमल कह रहा है फिर मैं नेहल से भी मैं बात करने लगूँगा तो चलेगा। लगा कि बसीर का फॉल्ट है, क्योंकि बसीर को जिसान ने जब कह दिया तो बसीर ने कुछ ओवर रिएक्ट किया नहीं, बड़ा ही नॉर्मल रिएक्शन दिया। तो बसीर ने शहनाबाज को जाकर जब बता दिया, उसमें भी कोई इशू नहीं था कि आपने बता दिया, बताना बनता था, और शहनाबाज को किसी ना किसी तो पता चलता ही। और जब शहनाबाज के सामने बसीर ये बात रख रहा था कि जिसान ने बता दिया, बसीर का रिएक्शन ऐसा था कि मतलब जैसे कि वो नहीं चाहता था कि जिसान बताए, तो आपको उसी वक्त जिसान को कन्फ्रंट करना था ना। जब कह रहा था कि मैं बता दूंगा, तब तो तुमने उसको एक बार भी नहीं रोका, कहा हाँ ठीक है बता दो। अब तुम शहनाबाज को ऐसे क्यों मतलब रिएक्शन दे रहे हो कि सही नहीं किया जिसान ने। खैर वहाँ पर जो है यहाँ शहनाबाज आ गया, कुछ कहने लगा, अभिषेक ने कुछ कहा, अंसुर ने कुछ कहा, बातें आगे बढ़ी एंड फिर इन लोगों में झगड़ा हो गया। फिर अभिषेक ने कह दिया कि शहनाबाज ने कह के भेजा है फेंक कर। तो ये भड़क गया कि मेरी बहन का नाम क्यों लिया। यहाँ पर बसीर एंड से क्या है जिसान बैठकर मतलब जिसान भरा पड़ा है अमल के बातों से। फिर यहाँ पर इन लोगों के मतलब शहनाबाज फिर अपने ड्रामा करने लगा कि मेरी बहन पे क्यों जा रहा है, बहन पे क्या गया, बहन पे तो उसने कुछ गलत कहा ही नहीं। फिर बाद में गौरव की एक क्लिप दिखाई जाती है कि गौरव किचन में कह रहा है कि सोच रहा था जाकर रुकूं, बट सुबह सुबह कौन करेगा। गौरव को समझना चाहिए कि यही सब तुमको करना पड़ेगा, यही सब तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम जैसे आवेश बाहर निकला था वैसे बाहर निकल जाओगे। इस और जो है बसीर एंड तानिया के बीच मुझे दोस्ती दिखाई दे रही है कि बढ़ रही है। एंड तानिया यहाँ पर बसीर को ये कह रही है कि नेहल एंड फरहाना उसके अंडर नीलम की कॉपी कर रहे हैं। फिर उसके बाद और एक फन सीन दिखाया जाता है इन दोनों के बीच। आज मुझे ये लगा कि बसीर का परफेक्ट पार्टनर तो नीलम है। अच्छा कर रहे थे दोनों, काफ़ी अच्छा कर रहे थे, क्यूट लग रहे हैं एक साथ, अच्छे लग रहे हैं। बड़ी तानिया जो है फरहाना से बात कर रही है। फरहाना ने डायरेक्ट कहा कि अब उसके मन में मतलब नेहल के मन में तेरे लिए जो भी है मैं चेंज नहीं कर सकती। तानिया ने कहा कि देख वो ना मेरी इंसल्ट करती है,
फरहाना और नेहल के बीच जब वो बात हुई तो नेहल ने एक पॉइंट कहा कि मतलब मैं तानिया से किस बात से जलूँ। नीलम है उसके पास इस बात से। यहाँ फरहाना उठाने आई है अभिषेक और प्रणीत को। अभिषेक पूछ रहा है आँख बंद करके, वो फरहाना गई क्या? ये प्रणीत कह रहा है नहीं गई। तो फरहाना यहाँ पर वार्निंग देकर चली गई। यहाँ पर फरहाना एंड नेहल बैठकर बात कर रहे हैं अभिषेक एंड अंसुर के बारे में कि मैंने रैंकिंग क्या दी, इन दोनों में दूरी आ गई। देख अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, इस बात का अंसुर को बुरा लगा है। अब क्या है क्या नहीं है अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आगे पता चलेगा कि उन दोनों की जोड़ी टूट रही है या नहीं टूट रही है। लगता है नहीं टूटेगा क्योंकि दोनों बंदे जेनुइन हैं एंड उनकी जो फ्रेंडशिप है वो भी जेनुइन है। नेहल ने आज अंसुर को लेकर ये तक कह दिया कि उसके पेरेंट्स ने उसको सिखा के भेजा है कि तू 21 साल की लड़की है, झगड़ा मत करना, तेरी कैरियर ख़राब हो जाएगी, और लव एंगल मत बनाना क्योंकि तू इतनी छोटी है। तो अंसुर भी तो मतलब 21 साल की है ना, अभिषेक को क्या हाँ कहे अभी से, इसीलिए उसको लटका कर रखा है। कोई नया नया बिग बॉस देख रहा होगा तो उसको ये एक पॉसिबिलिटी लगेगी एंड काफ़ी सही लगेगी। चलो लॉजिकली ये बात सही है, ये एक चीज़ हो सकती है। पर क्या बिग बॉस में 21 साल की लड़कियां पहले नहीं आई हैं? क्या बिग बॉस ने उन 21 साल की लड़कियों ने जो लड़कों के साथ फ्रेंडशिप की है या प्यार मोहब्बत वाला एंगल चलाया है, क्या लोगों को बाहर जेन्युइनली नहीं इस बात का पता चला कि ये लोग कितना फेक कर रहे हैं? या फिर वो उन 21 साल के लड़कियों ने भ्याम बनकर नहीं दिखाया? क्या उसके बाद उनको काम नहीं मिला? ईसा मालविया एंड ईसा सिंह इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ईसा मालविया शायद बिग बॉस की हिस्ट्री के सबसे बड़े विलियन है। शायद लड़कों को भी उड़ाकर वो सबसे ऊपर रहेगी नंबर 1 में। वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी, इतनी ज़्यादा फेक इंसान और गलत इंसान और घटिया इंसान थे, बट उसके बाद भी वो तरक्की कर ही रही है। तो नेहल एंड फरहाना ऐसा क्यों है? जब बाहर बैठे हुए लोगों ने ईसा मालविया एंड ईसा सिंह को समझ गए कि ये लड़की गलत है या गलत लव एंगल, या फिर वो जो एक टीना दत्ता थी, ये लोग फेक लव एंगल चला रहे हैं। आज ऑडियंस अभिषेक एंड अंसुर के सपोर्ट में इतनी क्यों है एंड बार बार क्यों कह रही है कि बड़ी जेन्युइन बॉन्ड है? नेहल एंड फरहाना दोनों ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अभिषेक से, और ये जो बातें उठ रही है कि फरहाना को अभिषेक पे है भी क्रश है, नेहल को भी अभिषेक पे क्रश है और अंसुर से जलन है फरहाना को, ये सारी बातें ये दोनों बैठकर जिस तरीके से बातें कर रही हैं और जिस तरीके का इनका फेस का गेस्चर होता है, उससे डेफिनेटली ये चीज़ लगता है कि फरहाना एंड नेहल दोनों ऑब्सेस्ड हैं एंड फरहाना तो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। और समहाउ अभिषेक को शायद ये बात समझ आ रही है, इसीलिए उसने अंसुर को ये चीज़ क्लियरली कही थी कि अंसुर, हमें अभी बहुत टारगेट किया जाएगा, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खैर यहाँ पर तानिया फिर से अपनी अमीरी की स्टोरी नीलम को सुना रही है। नीलम कह रही है इतना ज़्यादा फेंक मत, ज़्यादा फुटानी मत मार। सही कहा। यहाँ शहनाबाज जिसान को लेकर जो कर रहा है, अंडे जो कर रहा है गौरव के साथ, कि गौरव को बाहर निकालो, कुछ कर नहीं रहा, डॉक्टर कहाँ हो आप, इसकी वॉइस निकल नहीं रही, थोड़ा जुबान चेक करो। तो सब अपने अपने धुन में, कोई किसी के साथ कभी बैठ रहा है, झगड़ रहा है, कोई किसी के पीछे प्लानिंग फ्लोटिंग कर रहा है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। अब नेहल एंड फरहाना दोनों की टारगेट बेचारी हमारी अंसुर है। फरहाना यहाँ पर आई और जाकर अभिषेक के ऊपर मतलब इस तरीके से पानी का छींटा मारा, जो कि गलत था, एंड हिलाकर भी उठा सकती थी। तो अमल ने भी कहा गलत है, बस एक भी पहले से मना कर रहा था कि पानी मत फेंको। उसी बात को लेकर डेफिनेटली अभी अंसुर, प्रणीत, गौरव सब इसको मतलब अपोज करेंगे ही। बजाज यहाँ पर कह रहा है तुम्हारे ऊपर पूरा पानी के बाल्टी फेंक दूँगा। नीलम यहाँ पर कह रही है जो पानी फेंक ही रही थी तो इतना से क्या फेंका, बाल्टी भर के फेंक देती। ताने कह रही है इतना फेंकती कि मर ही जाता। मतलब स्कूल के बच्चों की सोच ज़्यादा लग रहा है ये। और फरहाना को तो कोई भी रोक ही नहीं सकता। कनिका जी आई एंड कहा जब वो तो उसको टारगेट करेगा, अब क्या करेगी। तो फाइनली अमल आज फरहाना एंड नेहल के साथ बैठा है। नेहल जीके को लेकर कह रही है कि वो गेम खेल तो नहीं रहा, पर वो स्मार्ट है काफ़ी ज़्यादा दिमाग से। तानिया पूछ रही है नेहल से कि सॉरी नीलम से कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। नीलम कह रही है जो मुझे वो इतना प्यार करे कि मैं उसका हर्ट ना कर सकूं। फिर कैमरा अमल के सामने जाता है, गाने गा रहा है। एंड आज मतलब पिछले 2 दिन से ना कुछ अजीब ही हो रहा है बिग बॉस में। तानिया जो है वो सच बोलने लग गई है, नेहल जो है वो सही का साथ दे रही है, फरहाना क्यूट लग रही है, शहनाबाज के जोक्स पे हंसी आ रही है, अभिनूर एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं। क्या बात है। सो ठीक है गाइस।
सो ठंडा सा एपिसोड था, बट इस बीच हो बहुत कुछ गया, मतलब साइलेंस में बहुत सी चीज़ें हो गई। सो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अपना ओपिनियन दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू टू वॉच। एंड ये एपिसोड, ये वाला सीजन कभी ठंडा जाता है एपिसोड, कभी गर्म जाता है, बट बहुत सी चीज़ें हो रही है एंड अनप्लान्ड तरीके से अपने आप ही कुछ मैजिक सा हो रहा है। सो देखते हैं इस जर्नी का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी तो ये हो चुका है कि अमल को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो अमल का तो टॉप 5 में वो जाएगा ही। तान्या भी टॉप 5 डिजर्व करती है एंड अभिषेक तो जाएगा। तो ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।